हॉलीवुड में अदाकार जॉनी डेप और अदाकारा एम्बर हर्ड के केस की तफसीलात तो हम सबके सामने हैं, जिसमें डेप पर तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित ना हो सका, बल्कि अब ये सामने आया है कि एम्बर हर्ड ने डेप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और ये एम्बर थी जिन्होंने डेप पर तशद्दुद किया था। कैन यू बिलीव दैट अब्दुल्ला? मतलब पूरी एक मुहिम शुरू की थी एम्बर ने अगेंस्ट डेप और बेचारे उनका तो करियर भी रुक ही सा गया था और अब पता चल रहा है इट वाज the other way around। अब इसी तर्ज पर पाकिस्तान में भी मीशा शफी और अली जफर की कानूनी जंग आगे बढ़ रही है और मीशा शफी पर दबाव बढ़ रहा है कि मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त भी लाहौर की अदालत में दायर कर दी है। अली जफर ने इस्तदा की है, पिटिशन उनकी ये है कि उनकी केस का फैसला 1 माह में कर दिया जाए और मीशा शफी और उनके वकला को अदालत का मज़ीद वक्त ज़ाया करने की इजाज़त ना दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि फरीक मुखालिफ सच्चाई छुपाने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अली जफर की दरख्वास्त पर अदालत ने समात के लिए अब 19 मार्च की तारीख भी डिसाइड कर ली है और यानी ये समात कल होगी विच इज़ टुमारो। और गुज़िश्ता साल मीशा शफी ने अली जफर पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर उन्हें अली जफर ने कानूनी नोटिस भेजा और इस माह के आगाज़ में सिविल अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिस पर मीशा शफी के वकला ने इल्तवाक़ की दरख्वास्त करते हुए मज़ीद वक्त मांग लिया था। सबसे बेस्ट तो ये होगा फॉर so many people who have been talking about it कि जल्दी से इस केस का कोई फैसला आ जाए, लिहाजा बिल्कुल मीशा शफी और उनके लॉयर को भी इंतजार नहीं कराना चाहिए एंड टू प्रूव इट इफ दे हैव समथिंग। अली जफर के वकील राना इंतजार से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बता दें कि अली जफर साहब मीशा शफी के खिलाफ अदालत गए थे, क्या डिमांड है, क्या एक्शन चाहते हैं वो? मीशा शफी ने एक ट्वीट किया था अली जफर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का, जो कि सरासर जो है झूठ पर मबनी था, जिसके खिलाफ अली जफर की तरफ से हमने ये केस अदालत में फ़ाइल किया डेफेमेशन का, जिसमें हमारी प्रेयर ये है, एक तो जो उसने झूठ बोला है और किसी जो इसको इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया है, एक तो 100 करोड़ रुपए की हमने अदालत से प्रेयर की है कि 100 करोड़ रुपया मीशा शफी अली जफर को दे। और दूसरा ये है कि उसने जो कुछ भी इस पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठ पर मबनी और अदालत डिक्लेयर करे कि तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी है। इस पर हमने एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल की थी जिसमें अदालत ने मीशा शफी को रोक दिया था कि वह उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के जो हित के इज़्ज़त पर मबनी अल्फाज हैं उनके बारे में अपने आप कोई भी ऐसे अल्फाज अदा ना करे जिससे उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचे, और वो एप्लीकेशन जो है उसमें हमारा भी कंफर्म हो चुका है। राइट राना साहब, अभी तो आपने हमें अपडेट कर दिया कि अभी तक क्या हुआ था। ये बताइए कि अली जफर ने मीशा शफी केस का फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की है अदालत से, तो अब तक इस केस में ताख़ीर क्यों होती रही है और अदालत ने ताख़ीर के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की या नहीं की? 1 साल से ये केस चल रहा है, हालांकि सेशन कोर्ट ट्रायल है, इसके बावजूद उसमें काफ़ी ताख़ीर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीशा शफी और उसकी लीगल टीम की तरफ से। तो अब क्योंकि अभी पिछले दिनों पे विटनेसेस भी आ रहे हैं, तो विटनेसेस जो कुछ फ़ीमेल्स भी हैं जो दूसरे शहरों से भी आती हैं, तो हमें मॉरली भी चाहिए कि कम से कम फ़ीमेल्स को वहाँ पर वेट ना करना पड़े। मगर ये है कि जो उनके मीशा शफी और उसकी लीगल टीम है वो कोशिश करती है कि जो इस केस को है डिले किया जाए, वो जो कि उनकी बदनीयती पर मबनी है, जो कि ये शो करता है कि उन्होंने एक झूठा केस बनाया है। अगर उनका केस सच्चा होता तो वो डेफिनेटली इस ट्रायल को जो है तवालत की तरफ ना लेके जाते, बल्कि इसको जल्दी डिसाइड करने के लिए कोशिश करते। अभी फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है कि जी एविडेंस को जो है इकट्ठा किया जाए, 1 गो में किया जाए। अब हमने सेशन जज लाहौर को इस सिलसिले में दरख्वास्त दी है कि जो ये केस है वो 1 साल से चल रहा है, तो इसको जो है जल्दी डिसाइड करने के लिए अब जो मुतलका जज साहब शकील अहमद एडिशनल सेशन जज, उनको डायरेक्शन दी जाए कि 1 माह के अंदर केस का फैसला करें, जिससे साफ यहाँ होता है कि अली जफर भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका केस जल्दी डिसाइड हो और मीशा शफी की भरपूर कोशिश है कि केस किसी भी तरह डिले होता रहे। अब आप इससे ख़ुद नतीजा ख़ज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं कि कौन केस को डिले कर रहा है, जिससे आपको साफ ज़ाहिर होता है कि कौन सच कौन झूठ की तरफ जा रहा है। राना साहब ये बता दें कि अगर इस केस से अदालत आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो आप क्या करेंगे? इसे आगे अगली अदालत में चैलेंज करेंगे? लंबी कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं अली जफर? देखें, अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह का केस है और अली जफर जो है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है अब कि ये केस जो है वो हारा जाए।
मैंने जिस तरह आपको पहले भी कहा कि उनकी टीम भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इंशाल्लाह डिसीजन जो है जो उनके अगेंस्ट ही है ना, जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है, और जिस तरह मीशा शफ़ी कह रही है कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वह जहाँ उस कमरे में कह रही है जहाँ ऑलरेडी 8-10 लोग मौजूद हैं और सारी दुनिया को पता है कि वो उसका जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल अपनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि एज लॉयर जो, क्योंकि मोस्टली जो है आपको पता होता है कि केस में कितनी जान है या आपके पास क्या एविडेंस है, और एविडेंस की वजह से केस ने आगे हमने लेके चलना होता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमने 100% केस जीतना है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि हमने अगली अदालत में जाना है या नहीं जाना। इंशाल्लाह अगली अदालत में जो है वो मीशा शफ़ी ही जाएगी, क्योंकि अली ज़फ़र जब ये केस जीतेगा तो 100 करोड़ का हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा, और जो है उसका इल्ज़ाम भी झूठा साबित होगा। फिर हाई कोर्ट जाना है उन्होंने या सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये उनकी अपनी मंशा है या उन्होंने और हमसे अली ज़फ़र के लॉयर राना इंतज़ार, और वो तो कह रहे थे बड़ा ओपन एंड शट केस है, तो ये हो जाएगा। हमने मीशा के लॉयर को भी दावत दी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि ये केस सब जुडिस है, आ नहीं सकते। लेकिन अली ज़फ़र के वकील का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। हरासानी केस में अली ज़फ़र की जानिब से मीशा शफ़ी पर कानूनी दबाव बढ़ रहा है। गुलकारा को मुश्किल चैलेंज का सामना है। सेशन अदालत लाहौर में गुलकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के दरमियान हरासा करने और झूठे इल्ज़ामात पर कानूनी जंग जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मीशा शफ़ी की गवाहान की फहरिस्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली ज़फ़र की जल्द फैसले की दरख्वास्त पर मीशा शफ़ी के वकला से जवाब तलब कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मीशा शफ़ी की दरख्वास्त कानून के मुताबिक नहीं। अदालत गवाहान के बयानात कलम बंद कर रही है। गवाहान भी बाकायदा अपनी शहादत कलम बंद करवा रहे हैं। इस सतह पर पहुँच कर गवाहों के नाम देना मुमकिन नहीं है। मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र से गवाहों की फहरिस्त मांगी है। इससे कबल भी आपको बताएं 22 मार्च तक जवाब तलब कर लिया गया था। इसी पर बात कर लेते हैं। मीशा शफ़ी की वकील निगत दाद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया निगत, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो डिफेंस के वकील हैं, अली ज़फ़र के वकील, वो ये कहते हैं कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स या ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है इस केस की प्रोसीडिंग्स में? देखें, एक तो ये कि इनके जो दूसरी साइड के वकला हैं ये बार बार यही बात करते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। ऐसा नहीं है, हमेशा वकील जाते हैं और जब एक केस प्रोसीडिंग में होता है तो हमेशा डिले भी आता है। इस वक्त स्टेटमेंट्स की उस पे है स्टेज पे, तो जैसे जैसे जो डेट्स आ रही हैं वैसे वैसे मीशा के भी वकील जाते हैं और वो वहाँ पे अब जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो हमारी स्टेज है उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं इस पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट जो कोर्ट्स में हैं और जो कोर्ट में चल रही हैं और जो मीडिया पे प्रेजेंट की जाती हैं, या जो एक पीआर मशीनरी जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, तो वो बहुत डिफरेंट है जो लोगों को नज़र आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अदालती सारी कार्रवाई जो है वो बिल्कुल आउट इन द पब्लिक हो, और वो अदालत भी इस चीज़ को मना करती है। इसी वजह से जो हम लॉयर्स हैं मीशा के, हमने बहुत एक कॉशियस एक तरीका अपनाया है कि हम मीडिया पे जाके कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करे। निगत, बात यह है कि चूंकि इतने वेल नोन पर्सनालिटीज़ का ये केस है कि इंटरेस्ट जो है पब्लिक का बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसीलिए हम आपसे बात भी कर रहे हैं। अली ज़फ़र के लॉयर्स का कुछ इस तरह कहना भी है कि एविडेंसेस जो अब तक दिए गए हैं आपकी साइड से वो फेक हैं, तो इसकी अगर आप क्लैरिटी दे दें। ऑब्वियसली पहले ये इस किस्म के इशू पे बात करना और फिर एविडेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एवरीबडी रियलाइजेस दैट, बट ये फेक एविडेंसेस क्या होता है? आई थिंक ये बिल्कुल एक इंतहाई गलत बात है। फ्रिवलिस एप्लीकेशन इन्होंने पिछले साल जो है वो डाली थी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बिल्कुल फ्रिवलिस है और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। एविडेंसेस की तो अभी स्टेज ही नहीं है, अभी तो विटनेसेस की बात हो रही है। तो ये कहना कि एविडेंसेस फेक है और इस तरह, इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि जो अदालती कार्रवाई है वो उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो बातों को फैलाना है वो बिल्कुल एक एंटायर
एंटायरली डिफरेंट चीज़ है कि जो PR मशीनरी नैरेटिव बिल्ड करना चाहे। तो अभी तो एविडेंस की स्टेज ही नहीं आई है। और जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि डेफामेशन केस की तो बात हो रही है, लेकिन जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल हमने किया था, ऑम्बड्स पर्सन जो पंजाब की हैं, उन्होंने वो टेक्निकल बेसिस पे डिसमिस कर दिया था, क्योंकि बकौल उनके जो कानून है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, वो मिशा की कंप्लेन को कवर नहीं करता, क्योंकि टेक्निकली मिशा एंड अली ज़फ़र जो हैं वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में नहीं आते। तो इंस्टेड ऑफ ब्रॉडनिंग दैट डेफिनेशन या उसको इस तरह इंटरप्रेट वो करती कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती, उन्होंने उनको सुना ही नहीं उस केस को और वो डिसमिस कर दिया बगैर मेरिट्स पे सुने हुए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जब हम निगत ये भी बता दीजिएगा, अब आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन कल भी केस डिफर करने की आप लोगों की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, तो ये क्यों दरख्वास्त दी जा रही है बारहा डिफर करने के लिए? अगर आप समझती हैं कि आपकी जो क्लाइंट हैं, आपकी मौक्किला, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो फिर आप लोग भी चाहेंगे कि जल्द अज जल्द फैसला हो ताकि कोई प्रेसिडेंट सेट हो सके। नहीं, आई थिंक ये भी इंफॉर्मेशन गलत है कि केस डिफ़र करने की दरख्वास्त दी गई है। जो दरख्वास्त दी गई थी वो ये थी कि जो विटनेसेस को सुनने के जो तरीक़ाकार है वो उसके लिए हमने दरख्वास्त दी थी कि उसको इस तरीके से सुना जाए कि वो तमाम विटनेसेस एक दफ़ा ही आके वो कर दें, इंस्टेड ऑफ एक विटनेस जो है वो आए। तो वो जो दरख्वास्त थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी जिसको प्रेजेंट किया गया। आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई एम हेयर एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने पेश किए हैं, लेकिन ये जो मैं फिर वही कहूँगी कि अदालत में जो चीज़ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो मीडिया पे पेश की जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह की कोई दरख्वास्त हमने नहीं दी है। निगत, वी आर ऑल्सो वेरी ग्लैड कि आप इधर है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई सही बंदा बात ना करे इस बारे में तो बड़ी स्पेकुलेशंस हो जाती हैं। इस केस पे इसलिए भी नजरें हैं बिकॉज आफ्टर ऑल दैट मी टू जो स्टार्ट हुआ एक मुहिम पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस था एंड ऑब्वियसली पीपल हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू इट और आर विक्टिम्स ऑफ मी टू, वो तो चाहेंगे कि उनके मुताबिक इसका एक तो ऑल आइज आर ऑन दिस केस कि इसका कुछ बनता क्या है। आप कोई टाइम फ्रेम आपको नज़र आता है कि कब तक ये सिमट जाए और निमट जाए ये केस और इसका फैसला हो जाए? देखिए, किसी भी केस के टाइम फ्रेम के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि अभी अगर आप डेफामेशन के केस को देखें तो उसकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट के केस को देखें तो अभी तक हम जो हैं वो अब देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो वापस ऑम्बड्स पर्सन को भेजे और मतलब हम ये कोशिश करें कि ऑम्बड्स पर्सन हमारे केस को तो सुने सेक्सुअल हरासमेंट के। तो मी टू जो है वो एक जो कोशिश की थी, अगर वो मी टू के लिए लॉज ही नहीं उसको सपोर्ट कर रहे पाकिस्तान में तो कैसे होगी ये मी टू? तो हम लोग तो ये कह रहे हैं कि डेफामेशन सूट तो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट का जो वो केस है वो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है और मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि बहुत शुक्रिया आपका निगत दाद साहिबा। वकील मीशा शफी हमारे साथ मौजूद, सो मच फॉर योर टाइम। और देखिए, इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं तो जिस तरह निगत भी कह रही थी कि कुछ उस किस्म के लॉज भी नहीं है, तो फिर देन वो रियलाइजेशन होती है हाउ द होल स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर का भी वो मसला है ना कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप का भी एक मसला है कि ऑब्वियसली दे वर नॉट नोबडी, कॉलीग्स भी हो सकते हैं, मतलब बड़े सिचुएशंस में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। वर्क प्लेस में कंसीडर होगा या नहीं होगा, एब्सोल्युटली, व्हिच इज आल्सो शोइंग अस कि किन जगहों पे अगर कुछ होना हो तो हो सकता है। वी आर नॉट सेइंग कि इधर कुछ हुआ होगा, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट देयर।